आज हम बात करते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है इसके बारे में। बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कैसे कंप्यूटर हमारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, डेटा कहाँ स्टोर होती है, कौन प्रोसेसिंग करता है, कहाँ डेटा सेव होती है। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। और जो कंप्यूटर के शब्द आपने सुना है जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनके अलावा एक और शब्द है फर्मवेयर, बायोस, इन सारे के हेल्प से मशीन कैसे काम करता है। तो इस पूरी सीन को हम समझेंगे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर जो हम इनपुट करते हैं वो मेमोरी इत्यादि के इन सारे के कॉम्बिनेशन से कैसे ये कंप्यूटर नामक मशीन परफॉर्मेंस देती है या फिर काम करती है। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको कंप्यूटर के काम करने की पूरी प्रक्रिया को समझाऊंगा, जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और कुछ और भी टेक्नोलॉजीज का मैं यहाँ पे बीच पे उल्लेख करूंगा। और इस लेक्चर के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप कंप्लीटली समझ पाएंगे कि कंप्यूटर में किसका क्या रोल है। हम डेटा इनपुट करते हैं तो वो डेटा कहाँ जाता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, इंस्ट्रक्शन कमांड्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, आउटपुट कौन करता है, डिकोड कौन करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है, कीबोर्ड का काम क्या है। इस पूरे सीन को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आपको कंप्यूटर की पूरी प्रक्रिया को समझना है तो आप इस वीडियो को देखिए कंप्लीटली, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी छोटे से वीडियो में, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो मैं एक सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हूं, आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ओपन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल हमने ओपन किया है और इस एक्सेल सॉफ्टवेयर में हम कुछ डेटा और कमांड इनपुट कर रहे हैं। जैसे हिंदी में बात करें तो हमने कंप्यूटर में इनपुट किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 20x2। तो यहां पे मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूं कि 20 क्या है और 2 क्या है। ये 20 और 2 इसको बोलेंगे डेटा, और ये जो हमने गुणा करने के लिए ऑपरेटर यूज किया है, ऑपरेटर सामान्य गणित की भाषा में ये ऑपरेटर है, कंप्यूटर की भाषा में इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन या कमांड बोलते हैं। सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कमांड। तो ये 20 और 2 डेटा है, ये जो ऑपरेटर है गुणा का चिन्ह या प्लस का चिन्ह, इनको बोलते हैं कमांड या इंस्ट्रक्शन। तो ये मैंने इनपुट किया यहां पे। अब सवाल यह है कि जो आपने इनपुट किया ये कैसे इनपुट किया। तो ये हम इनपुट किए हैं एक इनपुट डिवाइस के द्वारा जिसका नाम है कीबोर्ड। तो ये जो 2 और 20 आपने इनपुट किया कीबोर्ड से या मैंने इनपुट किया कीबोर्ड से, क्या ये कंप्यूटर में जाएगा तो ऐसे ही रहेगा ना। आज के बाद ध्यान देना है, कंप्यूटर में कोई भी डेटा जो आप इनपुट करते हैं या जो भी कमांड आप इनपुट करते हैं, ये जाकर कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है बाइनरी 0 और 1, उसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी कि आप जो इनपुट किए डेटा ये जाकर के बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कहा बाइनरी में 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी आपने इनपुट किया है। तो हमारी डेटा कमांड मशीन के अंदर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसे कन्वर्ट कौन करता है, तो कीबोर्ड का एक चिप है जिसको हम बोलते हैं केबीसी मीन्स कीबोर्ड कंट्रोलर। कीबोर्ड कंट्रोलर ये चिप है, अपनी भाषा में कह सकते हैं आईसी। ये आपके द्वारा इनपुट किए गए डेटा और कमांड्स को मशीन की लैंग्वेज में मीन्स बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपकी डेटा और कमांड बाइनरी फॉर्म में जाकर के इसकी मेमोरी में स्टोर होगी। किस मेमोरी में, रैम में। किस मेमोरी में, रैम में। रैम एक हार्डवेयर है, रैम मेमोरी है, रैम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी है,
जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो भी आप इनपुट करते हैं, ये सब कुछ अपने आप जाकर के स्टोर होता है रैम में। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आपके इनपुट करने से लेकर आउटपुट होने तक के बीच जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सारी प्रक्रियाओं के ऊपर निगाह रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है और मेन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐप नहीं होता है। जैसे मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड या फिर iOS, वैसे कंप्यूटर में है विंडो 10, विंडो 11, लिनक्स, यूनिक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस कंप्यूटर में विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपके डेटा इनपुट करने से लेकर आउटपुट होने तक जो भी काम हो रहा है, इन सब के ऊपर निगरानी रखता है, ऑपरेट करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने इनपुट किया है, ये जाकर के बाइनरी में कन्वर्ट होगा और जाकर के कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी रैम में स्टोर होगा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है। इस बात को समझना है कि जो भी हम इनपुट करते हैं वो जाकर के रैम में स्टोर होता है। आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करके रखे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है, तो ये भी रैम के अंदर स्टोर है। लेकिन जब कोई सॉफ्टवेयर ओपन है तो वो रैम में है। अगर कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड है और वो क्लोज है, बंद है, तो वो हार्ड डिस्क में रहता है, रैम में नहीं रहता। ये भी ध्यान रखना है। आगे तो ये रैम में स्टोर है। रैम डेटा और कमांड को ओनली स्टोर करेगा। मैंने कहा ओनली स्टोर करेगा, उसके ऊपर कैलकुलेशन या कंप्यूटर की भाषा बोले तो प्रोसेसिंग नहीं करेगा। प्रोसेसिंग करने के लिए या प्रोसेसिंग होने के लिए ये जो डेटा और कमांड रैम के अंदर है, ये जाएंगे सीपीयू के पास। सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएंगे। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है, लोड है कंप्यूटर में, जैसे एक्सेल है, लोड है तो हार्ड डिस्क में है। ओपन करेंगे तो कहां चलाएगा? रैम में चलाएगा। अब रैम के अंदर जो भी डेटा कमांड है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो रैम में है, लेकिन रैम ओनली स्टोर करेगा, रैम प्रोसेसिंग नहीं करेगा। और जब हम टाइप करके इंटर की प्रेस करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने डेटा पर कमांड अप्लाई कर दिया। तो ये डेटा और कमांड रैम से निकलेंगे, जाएंगे सीपीयू के पास। रैम और सीपीयू को जोड़ने के लिए बीच में एक चिप है जिसको हम बोलते हैं एनबी, नॉर्थ ब्रिज, जो रैम और सीपीयू के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करता है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी ऐप में, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कोई भी डेटा कमांड इनपुट करेंगे तो वो जाएगा रैम से सीपीयू के पास। क्यों? क्योंकि रैम सिर्फ स्टोर करेगा, रैम प्रोसेसिंग या गणना नहीं करेगा। तो डेटा पर कमांड के अनुसार प्रोसेसिंग होने के लिए आपकी डेटा और कमांड रैम से जाती है सीपीयू के पास। कैसे जाती है? ये भी सवाल है। कैसे जाती है? तो मैंने कहा ये भी सवाल है। तो सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब ये है कि रैम से सीपीयू के बीच डेटा ट्रांसफर होता है, आता और जाता है एक कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा। उसको आप वायर कर सकते हैं, जिसका नाम है बस, BUS बस। तो आपसे कोई पूछे कि मेमोरी से सीपीयू तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या, तो मेमोरी से सीपीयू तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, लाने ले जाने के लिए कुछ वायर हैं, कुछ कम्युनिकेशन चैनल हैं, जिनको हम बोलते हैं बस। तो बस एक कम्युनिकेशन चैनल है। आप ये कह सकते हैं कि एक पाथ है, एक रास्ता है जिसके द्वारा डेटा मेमोरी से सीपीयू के पास जाती है, फिर वापस आती है। हालांकि बस कई प्रकार के होते हैं, आगे क्लास करेंगे बस के बारे में। फिलहाल यहाँ पे हम समझ रहे हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया, एक्सेल ओपन किया, आपने यहाँ डेटा कमांड इनपुट कर दिया, और इनपुट करने के बाद जब इंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी डेटा कमांड जो आपने इनपुट किया वो रैम में है, वहां से जाएगा सीपीयू के पास। किसके द्वारा? बस के द्वारा। और सीपीयू के पास चला गया डेटा कमांड। तो सीपीयू में कई भाग हैं। मैंने कहा सीपीयू में कई भाग हैं, और सीपीयू के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। सीपीयू के मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला है ALU, दूसरा है CU, तीसरा है MU, मेमोरी, जिसे रजिस्टर भी कहा जाता है। रजिस्टर, हाँ, कंप्यूटर में रजिस्टर कोई कॉपी कलम नहीं है। कंप्यूटर में सीपीयू की अपनी एक रिजर्व
या खुद की मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर। तो आपने जो भी डेटा कमांड अप्लाई किया है वो रैम से जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू के 4 काम है। मैंने कहा सीपीयू के 4 काम है। 4 काम क्या है देखते हैं। सीपीयू का पहला काम है, आपसे कोई पूछे सीपीयू क्या है तो सीपीयू कंप्यूटर का मेन हार्डवेयर है। मेन हार्डवेयर, या 3 वर्ड यूज कर रहा हूं। मेन हार्डवेयर सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। मेन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन मेमोरी रैम। किसी भी कंप्यूटर में ध्यान रखना है, जब बात हो सॉफ्टवेयर की तो मेन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जब बात हो हार्डवेयर की मेन हार्डवेयर सीपीयू या प्रोसेसर, जब बात हो मेमोरी की मेन मेमोरी रैम। तो हमारे डेटा कमांड रैम से आएगा सीपीयू के पास, और सीपीयू के फंक्शन काम, सीपीयू के 4 काम है। पहला काम है फेच, दूसरा काम है डिकोड, तीसरा काम है एग्जीक्यूट, चौथा काम है राइट बैक। ये सीपीयू के 4 फंक्शंस हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक। ध्यान रखना है कि किसी भी ऐप में, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो डेटा कमांड आप इनपुट कर रहे हैं, वो आपने इनपुट किया सॉफ्टवेयर में किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा, वो जाके स्टोर होगा रैम नामक प्राइमरी, मेन या वोलेटाइल मेमोरी में। लेकिन रैम सिर्फ उसको स्टोर करेगा, रैम प्रोसेसिंग या गणना नहीं करेगा। प्रोसेसिंग होने के लिए आपके डेटा कमांड जाएंगे कंप्यूटर के मेन हार्डवेयर सीपीयू के पास। किसके द्वारा जाएंगे? तो रैम से सीपीयू के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो वायर है, जो कम्युनिकेशन पाथ है, उसको हम बोलते हैं बस। तो आपकी डेटा कमांड रैम से सीपीयू के पास चली गई। इस बीच में डेटा को फास्ट ट्रांसफर करने के लिए आजकल सीपीयू के साथ एक मेमोरी भी आ रही है, कैश मेमोरी, जिसका बाद में उल्लेख किया जाएगा। सीपीयू काम क्या है? मैंने कहा सीपीयू के 4 फंक्शन है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक। इस फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक को मैं समझा रहा हूं आपको अपनी भाषा में। जैसे आप या क्लास से बैठे हैं और कुछ सवाल हल करना है, तो मैंने कहा कि सवाल लिखिए। आपसे आप सवाल लिखेंगे, जो सवाल मैं बोल रहा हूं उस सवाल को आप लिखेंगे सुन करके। ये हो गया फेच। आप उस सवाल को लिखने के बाद समझेंगे कि सर ने क्या बोला है, अपनी भाषा में समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ये हो गया डिकोड। समझने के बाद उसको हल करेंगे। ये हो गया एग्जीक्यूट। और हल करने के बाद आप मुझे बताएंगे सर इसका जवाब ये होगा, तो ये हो गया राइट बैक। ध्यान देना है, सीपीयू के 4 काम, और इस 4 काम को मैं बहुत इजी आसान भाषा में समझा रहा हूं। 4 काम क्या है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक। मैंने एग्जांपल दिया कि आपको मैंने कोई सवाल दिया, आपने सवाल सुना और लिखा, ये हो गया फेच। आप सवाल को पढ़े समझे, ये हो गया डिकोड। आप सवाल को सॉल्व किए, ये हो गया एग्जीक्यूट। आप मुझे जवाब वापस दिए, ये हो गया राइट बैक। ठीक ऐसे ही सीपीयू भी काम करता है, जो कंप्यूटर का मेन हार्डवेयर है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो जो डेटा कमांड आपने यहाँ पे इनपुट किया है, ये रैम में है, ये जाएगा बस के द्वारा सीपीयू के पास। सीपीयू उसको फेच करेगा, ग्रहण करेगा, समझेगा क्या कहा गया है, कौन सा डेटा, कौन सा ऑपरेटर यूज किया गया है। ये हो गया डिकोड। फिर सीपीयू उसके ऊपर गणना करेगा, ये हो गया एग्जीक्यूट। और गणना करने के बाद जो जवाब आएगा उसको वापस भेज देगा रैम को। फिर वहां से आउटपुट होगा आउटपुट डिवाइस के पास, ये हो गया राइट बैक। अब यहां पे मैंने लिखा है कि सीपीयू के 3 पार्ट हैं। पार्ट, ये सीपीयू के 3 फंक्शन थे, ये पार्ट्स हैं। हाँ, सीपीयू के 3 पार्ट है, एएलयू, सीयू और एमयू। ध्यान देना है, जो डेटा कमांड आपने इनपुट किया है, आपको पता चला कि ये रैम में है, यहां जाएगा सीपीयू के पास। और सीपीयू में 3 यूनिट है, एएलयू, सीयू और एमयू। तो डेटा कमांड कहां आएगा? तो डेटा कमांड आएगा रजिस्टर में। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर सीपीयू की रिजर्व मेमोरी है। और ये भी याद रखना है, कभी कोई पूछे आपसे कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी, सबसे फास्ट मीन्स फास्टेस्ट,
तो कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी हार्ड डिस्क नहीं है, रैम नहीं है, कैश मेमोरी, पेन ड्राइव नहीं है, सबसे फास्ट मेमोरी है रजिस्टर। और ये रहता है किसमें रहता है? सीपीयू में रहता है। तो जो डेटा कमांड आप इनपुट किए हैं सीपीयू उसको फेस करेगा, फेस करके स्टोर करेगा रजिस्टर में, रजिस्टर उसको जमा कर लेगा। अब यहां बीच में बैठा है बॉस, नाम है सीयू, कंट्रोल यूनिट, ये तुरंत एक्टिव होगा और रजिस्टर से कहेगा, रजिस्टर मेमोरी है सीपीयू का तीसरा पार्ट, ये सीयू कंट्रोल यूनिट ये एक्टिव होगा और रजिस्टर से कहेगा अरे भैया तुम्हारे पास कुछ आया है कहीं से, तो ये सिग्नल देगा हाँ कुछ डेटा कमांड आए हैं। तो ये कहेगा तब लिए क्या हो, रखे क्या हो, उसको भेजो। तो ये रजिस्टर उसको ट्रांसफर करेगा एएलयू को। क्यों? क्योंकि रजिस्टर गणना नहीं करता है, रजिस्टर डेटा कमांड को टेम्पोररी, जो डेटा कमांड अंडर प्रोसेस है उनको कुछ समय के लिए स्टोर करता है। तो ये सीयू कंट्रोल यूनिट, नाम है कंट्रोल यूनिट, ये सीयू रजिस्टर को सिग्नल देगा कि भाई जो तुम्हारे पास आया है, जिसको तुमने फेस किया है, ग्रहण किया है, रखा है, उसको भेजो प्रोसेसिंग करने के लिए एएलयू के पास। ये निर्देश देगा कौन? सीयू। तो जो डेटा कमांड रजिस्टर में है वो जाएगा एएलयू के पास। एएलयू नाम ही है अर्थमेटिक अंक गणित, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये एएलयू ही कंप्यूटर के अंदर जो भी गणना करने का काम है वो सारा गणना करता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी बेसिक गणनाएं हैं वो एएलयू करता है। एएलयू पार्ट है किसका? सीपीयू का या प्रोसेसर का। तो सीयू के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार डेटा कमांड रजिस्टर से जाएंगे एएलयू के पास। एएलयू जैसा आपने ऑपरेटर यूज किया होगा, जैसा हमने यूज किया है गुणा का चिन्ह, तो गुणा करेगा और गुणा करने के बाद वापस वो आएगा रजिस्टर में, फिर वहां से जाएगा रैम के पास और फिर वहां से किसी आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। तो ये पूरी कंप्यूटर की काम करने की प्रक्रिया है जिसको मैंने बहुत संक्षेप में समझा दिया। जैसे आपने यहां लिखा तो ये रैम में है डेटा कमांड, आपने इंटर मारा तो ये रैम से होकर के गया बस के द्वारा सीपीयू के पास और सीपीयू का रजिस्टर उसको स्टोर किया और रजिस्टर से वो डेटा कमांड जाएगा एएलयू के पास। एएलयू गणना किया, गणना करके वापस भेज दिया रैम को और रैम से फिर आ गया आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के पास। लेकिन ये सारी प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है कि हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं। हमको लगता है कि हम इंटर की दबाएं तुरंत परिणाम आ गया, तुरंत परिणाम, तुरंत आउटपुट आ गया, लेकिन हमारे इनपुट करने के बाद आउटपुट होने तक एक लंबी प्रक्रिया है और इस लंबी प्रक्रिया में समय बहुत कम लग रहा है जिसका हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट है। कंप्यूटर सेकंड के अंदर अरबों खरबों गणनाएं करता है क्योंकि आज कंप्यूटर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में आ रही है। कंप्यूटर ड्यूल कोर, क्वाड कोर के आ रहे हैं, तो फास्ट स्पीड होने की वजह से हम ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। लेकिन अंदर चल क्या रहा है उस पूरी प्रक्रिया को मैंने बहुत ही संक्षेप में आसान भाषा में आपको डिफाइन कर दिया। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे बात करेंगे।